आई थिंक ये जो टॉपिक है, जो बॉर्डर बनाई गई है हमारे देश में, ये बहुत ही मतलब सोच समझ के नहीं बनाया गया। एंड आई थिंक ये मैं दूसरी फिल्म देख रही हूँ जहाँ पे एक बंगाली फिल्म जहाँ ये टॉपिक के ऊपर एक कहानी बन रही है, मतलब बन गई है। आई थिंक ये बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है क्योंकि हम इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं। जैसे मैं खुद नहीं जानती थी इस चीज़ के बारे में कि इतना कुछ लोगों को इतना दर्द पहुंच चुका था उस टाइम पे जब ये हुआ। और आज भी क्योंकि ये जो बॉर्डर बनाई गई है वो बहुत ही मतलब ऐसे बनाए हैं लोगों ने जहाँ पे बहुत ऐसे प्रैक्टिकल नहीं है। तो आई थिंक ये चीज़ को अगर हम और भी इसके ऊपर और कंसंट्रेशन रखें और फिल्में बनाएं तो लोगों को जानकारी होगी और शायद पॉलिटिकली भी हम कुछ कर पाएंगे इस चीज़ को और आसान बनाना, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इतने सारे लोगों को आज तक। एंड आई नो इन माई ओन फैमिली व्हेन द पार्टीशन हैपेंड सो मच पीपल गो थ्रू सो मच पेन, पीपल हैव बीन थ्रू देन ऑल्सो, अभी आज भी so many families have been destroyed because of this, or there have been so many problems. So abhi tak I think I am enjoying the film a lot. I think it's very serious, the topic, but it's good that people are making films about this, I think. सर, आप ये मानती हैं कि फिल्मों की सफलता और असफलता को किसी भाषा के जरिए बांधा जा सकता है? आपके क्या विचार है इसमें? फिल्मों की मतलब सफलता और असफलता को भाषा के जरिए, जैसे बंगाली फिल्म? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि भाषा और फिल्म की सफलता का कोई रिलेशन है। आई थिंक आजकल स्पेशली आप कोई भी फिल्म देखो तो अगर आपकी कहानी स्ट्रॉन्ग हो और आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हो आपकी कहानी के थ्रू, तो आई थिंक आप चाहे कोई भी लैंग्वेज में फिल्म बनाएं उसका कोई वो आपकी ऑडियंस तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा कहानी के बल पे। तो आई थिंक कहानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी और भाषा में आपको काम करना? मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं तेलुगु फिल्में कर चुकी हूँ, मैं एक बंगाली शॉर्ट फिल्म कर चुकी हूँ। मेरे लिए आई थिंक कहानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने कहा। और एज एन ऑडियंस भी आई थिंक आजकल अगर आपकी कहानी चलती है तो चाहे कोई भी लैंग्वेज में आप फिल्म बनाओगे तो लोग आके देखेंगे आपकी फिल्म। लव गेम्स के बाद मैं एक्चुअली इन टॉक्स में हूँ अब 2 और फिल्मों के लिए, और उसके अलावा मैं विशेष फिल्म के साथ भी 2 और फिल्में कर रही हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल यही है। थैंक यू। जितनी आपने फिल्म देखी, आपको कैसी लगी फिल्म? वेल फर्स्टली बंगाली फिल्म है और मैं खुद बंगाली हूँ तो मुझे समझ में तो आ रही है एटलीस्ट, एंड सबटाइटल्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इट्स एन इंडो बांग्लादेश फिल्म एंड मैं रिसेंटली बांग्लादेश जाके आई हूँ, ढाका शूट करके आई हूँ एक इंडो बांग्लादेश फिल्म के लिए। तो बहुत सारे लोकेशंस थे जहाँ मैं खुद जा चुकी हूँ एंड आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पर फिल्म है एंड आई थिंक सबने कुछ बहुत नेचुरल एक्टिंग की है। ऐसे लग नहीं रहा कि एक्टर्स को डाला, ऐसे वो कैरेक्टर्स के मतलब वो रियल लोग हैं जिनके आसपास वो शूट हो रहा है। सो एज ऑफ नाउ सिर्फ फर्स्ट हाफ देख चुकी हूँ एंड आई थिंक इट रियली डिजर्व्स अ नेशनल अवार्ड फॉर श्योर, बिकॉज जैसे कि वो इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर का टॉपिक है, सो इट्स क्वाइट अ रेलिवेंट टॉपिक। तो फिल्मों की सफलता और असफलता को क्या किसी लैंग्वेज में बांधा जा सकता है? आपके क्या विचार हैं? क्योंकि ये बंगाली फिल्म है तो मतलब इस तरीके से आप क्या देखते हैं? फिल्म सफलता या असफलता हिंदी में ही हो तो कुछ ऐसा है आपका? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ लैंग्वेज से कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कितनी सारी फिल्म्स हैं जो रीमेक होकर यहाँ बनती है, या एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जैसे कि जब सबटाइटल्स ऑन हुए, जो मेरे नॉन बंगाली फ्रेंड्स थे मेरे साथ, दे रियली स्टार्टेड लाइकिंग द मूवी जब तक उन्हें समझ में आ रहा था। कितनी कोरियन फिल्म्स हैं हम देखते हैं विद सबटाइटल्स। सो आई डोंट थिंक एनी सच थिंग इज़ देयर, एज लॉन्ग एज स्टोरी एंड एक्टिंग बहुत अच्छी हो, यू रियली लाइक द फिल्म। प्रोजेक्ट वगैरह किस पे काम चल रहा है आपका, बताना चाहेंगे? अभी मेरी एक हिंदी फिल्म आ रही है ग्रेट ग्रैंड मस्ती, उसमें मैं लीड प्ले कर रही हूँ। 22 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। इंदर कुमार जी की, रितेश विवेक एंड आफ्ताब है उसमें, और
उसके अलावा एक इंडो बांग्लादेश फिल्म है ऐसी ही बंगाली में, और मेरा साउथ का काम जैसा चलता है वैसा चल रहा है। सर फिल्म के बारे में with all your blessings. Fantastic. I'm so happy. नहीं बहुत अच्छी है सर, मैंने गजब की फिल्म है, थॉट प्रोवोकिंग है, जो ट्रीटमेंट है फिल्म का, जो प्रेजेंटेशन है, इस टाइमली बोल्ड सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, जिस तरह से काम लिया आर्टिस्टों से, जो उसकी सिनेमेटोग्राफी है, जो उसका ऑन लोकेशन ट्रीटमेंट है, जो परफॉर्मेंस है, ख़ासकर हमारे हीरो प्रसन्नजीत का, चाहे बेबी का, वो लड़की जो थी, जो 12 साल की बच्ची, वो क्या नाम है उसका लड़की का पिक्चर में? रूपसा चौधरी, और एवरीबॉडी, ऐसा लगता है कि इट्स अ ग्रेट ट्रीट, ऑनर वाचिंग दिस फिल्म। आई एम सो हैप्पी दिस फ्रॉम हिम। कैमरा अच्छा आज हमारे इलाके में आप इलाका बहुत गजब की फिल्म। सफलता और असफलता को किसी भाषा में बांटा जा सकता है? किसको? सफलता और असफलता नहीं, फिल्म्स हैं कि संगीत है, म्यूजिक है, आर्ट एंड कल्चर, संगीत, फिल्म्स, ये सब बाउंड्री के पार हैं, ये सब शंखचील है, शंखोचील है सब। आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, फिल्म्स, सक्सेस और फेलियर, ये शंखचील है, ये बाउंड्री से परे है। और यही इस पिक्चर में आज मैं समझता हूँ हर जगह ये पिक्चर दिखानी चाहिए। बहुत टाइमली सब्जेक्ट है, बोल्ड सब्जेक्ट है, बहुत नया सब्जेक्ट है और मोस्ट टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट है। मैं समझता हूँ हर स्टेट में इस फिल्म को ना सिर्फ दिखाई जानी चाहिए, बल्कि टैक्स एग्जम्पशन करनी चाहिए, स्कूल और कॉलेजेस में भी दिखानी चाहिए। बांग्ला में एक लाइन बोलिए, बांग्ला में एक लाइन बोलिए, कुछ भी। आएगा, बढ़िया है, होगा। वो तो ठीक है, कॉमर्स तो बहुत बड़ा एक बेस है, उस पे तो आते हैं लोग, आ ही जाते हैं। बट ये फिल्म की जो बात हो रही है, खासकर गौतम घोष के, उत्तम बोल ना, अति उत्तम, फैंटास्टिक, खूब बात। मैं चाहूँगा कि फिल्म हर लैंग्वेज में आए। वैसे तो यूनिवर्सल लैंग्वेज इसकी ट्रीटमेंट जो है वो सबको समझ में आता है, बहुत बढ़िया फिल्म है। और मैं तो समझता हूँ हर स्टेट में, हर लैंग्वेज में, हर स्कूल कॉलेज में ये दिखानी चाहिए। और इस बात से हमारे लोगों को, समाज को और सरकार को भी सबक लेनी चाहिए। थैंक यू। Excellent film. Excellent. Beautiful. Very. देखिए, मैं फिल्म देखने आया हूँ, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। मैं शायद 2 साल 3 साल में फिल्म नहीं देखता हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पे आया हूँ बहुत कुछ सुन के, कि इवन होम प्रोडक्शन होते हुए भी मेरे दोस्तों की बनाई हुई फिल्म है, तो भी मैं उतना आता नहीं हूँ। लेकिन मैं बताऊँगा कि ये फिल्म मतलब फिल्म मेकिंग से बहुत ऊपर है, बहुत ही ऊपर है इसकी सोच। इस फिल्म को बैठ के देखना, मतलब मैं रो पड़ा था,
और एक फादर होने के नाते जो इमोशन इसमें फिल्माया गया है, इट्स अ अल्टीमेट मूवी और हर एक को देखना चाहिए जिसको बंगला समझ में आए ना आए। इंग्लिश टाइटल की वजह से इस फिल्म को हर एक को देखना चाहिए। थैंक यू। तो सर क्या फिल्मों की सफलता को भाषा के में बांधा जा सकता है या नहीं? फिल्मों की सफलता और असफलता को क्या भाषा से बांधा जा सकता है? नहीं, ये फिल्म में भाषा का उतना रोल नहीं, क्योंकि ये फिल्म देखने से समझ में आती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि उसमें सब टाइटल हो, कोई भी देश इस पिक्चर को समझ सकता है। गौतम जी अगर आपने गुजारिश की है इस फिल्म को हिंदी में रिलीज किया जाए, रिलीज हो ही है यहाँ पे हर जगह। हिंदी में ये एक फिल्म एक ऐसी भाषा प्रधान फिल्म है, इस फिल्म को हिंदी में बनाना चाहिए, उसको हिंदी टाइटल या डब नहीं करना चाहिए, इस फिल्म को फिर से हिंदी में बनाना चाहिए। अगर मौका मिले तो मैं ही बनाऊंगा। थैंक यू।